नमस्कार, मैं प्रमोद गुप्ता। आप देख रहे हैं P9 भारत न्यूज। मैं इस समय सोनभद्र में मौजूद हूं। मैं इस समय कांग्रेस के बड़े नेता राघवेंद्र नारायण जी से हम बात करते हैं। इस समय शंकराचार्य जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं गौ हत्या रोकने के लिए। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, श्रद्धेय शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। आज जो शंकराचार्य जी को यात्रा करनी पड़ रही है, इस पे आप हमसे सवाल न पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से यदि आप सवाल पूछते, सरकार के नीचे से लेकर के नेता से लेके मंत्री से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक, तो ज्यादा बेहतर होता। रहा सवाल ये कि आज शंकराचार्य जी निकले हैं, तो इस पर सबसे बड़ी चीज आज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद इन सभी संगठनों की नींव जो आधारशिला रखी गई, उसकी प्राथमिक इनका मुख्य एजेंडा था वो गोवध, गोहत्या को रोकने का इनका एजेंडा था। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार है, देश में लगातार तीसरी बार सरकार है, और इनके संगठन की सबसे बड़ी ये प्राथमिक मांग रही है। और मजे की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो नाथ संप्रदाय का सबसे प्रमुख जो पीठ होता है वो गोरक्ष पीठ होता है। उसके पीठाधीश्वर आदरणीय सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में गो मांस के निर्यात में पहले पायदान पे पहुंच गया है, और भारत हमारा पूरी दुनिया में वो तीसरे पायदान पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद पहुंच गया है, तीसरे नंबर पर। तो ये सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और आज श्रद्धेय शंकराचार्य जी को यात्रा करनी पड़ रही है, ये कोई सौभाग्य का विषय नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दशकों से जिस पार्टी के लोगों ने देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को छला है, ठगा है कि हम आइए गोरक्षा करेंगे, गोवध को रोकने का काम करेंगे, और आज जब वो 2 बार से उत्तर प्रदेश की सरकार में है तो वो पहले पायदान पे पहुंचाने का काम गोमांस के निर्यात में कर रहे हैं, और जब वो देश की सत्ता में तीसरी बार है तो वो तीसरे पायदान पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आज शंकराचार्य जी को गली गली घूमना पड़ रहा है गो हत्या को रोकने के लिए, ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को। और ऐसे वो लोग आज वो बिल में बैठे हुए हैं, वो निकल करके, मैं कहता हूं कि गंगा में जाकर के चुल्लू भर पानी लें और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग आज बैठे रहते हुए सनातन धर्म के इतने बड़े श्रद्धेय हैं पूरे सनातन धर्म के लिए, आज उनको गली गली घूमना पड़ रहा है। ये शर्म का विषय है, ये कोई सम्मान का विषय नहीं है। और इस पे सवाल आपको कांग्रेस के लोगों से, हमसे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उन संगठनों से पूछना चाहिए कि एजेंडा है सरकार आने के बाद, सरकार आने के पहले आप क्या कह रहे थे, और सरकार आने के बाद आप क्या कह रहे हैं। और ऐसे लोग जो आज बिल में बैठे हुए हैं, उन्हें बिल से बाहर निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक ऐसा मंत्री बैठा हुआ है जो कि खुलेआम कहता है कि अंदर अगर दम हो तो वो रोक ले, गोमांस खाता हूं, गर्व के साथ खाऊंगा। ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि कब वो ऐसे लोगों से इस्तीफा मांगेंगे, कब वो ऐसे लोगों से उन मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये सवाल आज जनता, देश की और प्रदेश की जानना